जो माल लाए हैं उसको बड़ी तेजी के साथ हम सप्लाई करने जा रहे हैं। यकीनन मेरा माल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग बंदूक उठाइए, हमको छोड़ के जिसको चाहिए ठोक दीजिए, लेकिन सुनिए यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मुझसे पहले मेरे बड़े भाई मुखलिस करम फरमाद जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो हमारी जमात के मुमताज और हमारी जमात के बेदार मुफक्किर, जिनकी मुफक्किराना अंदाज में खिताबत होती है, वालिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा इजहार अशरफ साहब की बिला की जात है, जिनसे कम टाइम में बड़ी अच्छी तकरीर, बसीरत अफरोज तकरीर आप हजरात ने समाज की बहुत अच्छा बोल रहे थे। ये उनका बड़कपन है कि वो कम बोल करके हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने टाइम दिया है। आज के जलसे का स्टार शायर अहले सुन्नत हजरत सैफ रजा समस्तीपुरी, जिनसे बहुत अच्छा कलाम आप लोगों ने समाप्त किया, ये भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी आवाज में और कशिश और लज्जत और बरकत अता फरमाए। आवाज के जलसे का अनाउंसर जो सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर कहिए, जो सबसे टॉपर कहिए, वो नकीबी आजम हिंद नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद औरंगजेब आलम निजामी कलकतवी की बहुत अच्छी निजामत हो रही है। मैं कहूँगा जब जब जलसा कराइए इन्हीं के निजामत में करवाइए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें और जोरे बयाता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी निजामत में और चार चांद लगाए। आज के जलसे के जो सदारत फरमा रहे हैं, जिनकी सदारत और क़ियादत में आज का जलसा सबके साथ नवा दबा है, और जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। वो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिराजुद्दीन खान रज़वी की जात है, जिनकी सदारत में बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। आज के जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब अली अमजदी साहब, उनकी सरपरस्ती में आज का जलसा चल रहा है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम कमेटी के लोगों ने किया है, जितने उर्स कमेटी है बहुत अच्छा इंतजाम, शामियाना बहुत खूबसूरत, स्टेज बहुत खूबसूरत, माइक का तो जवाब नहीं, माइक भी बहुत अच्छा, आप लोगों का जवाब नहीं। आप लोग तो इतने अच्छे हैं कि एक शायर ने लिखा था कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। सब अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत खूबसूरत आप लोगों ने सजाया है, मैं दिल से मुबारकबादी दे रहा हूँ। माइक भाई साहब का पप्पू साउंड है ना, बहुत अच्छा। ओरिजिनल नाम क्या है? पप्पू से मशहूर है ना, यही साबिर भाई नाम है। इतना अच्छा नाम छोड़ करके पप्पू काहे लिखवा दिए हैं? नहीं ना, तो साबिर के नाम से मशहूर करवाइए ना। हाँ बहुत अच्छा, इतना अच्छा नाम वैसे पप्पू। यही तो होता है कि घर में बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, तो अपने इमाम के पास लोग नाम लेने नहीं जाते हैं। और कोई नाम लेने गलती से अगर पहुंच भी गया कि हजरत बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा नाम दीजिए, अगर इमाम साहब ने कह दिया कि अहमद रजा रख लो, तो कहेगा हजरत ये तो एकदम ओल्ड मॉडल वाला बता रहे हैं, कोई न्यू मॉडल वाला बताइए। कहीं तो फिर अहमद हुसैन रख लो, ये भी तो पुराना बता रहे, कोई नया वाला बताइए। तो इमाम साहब समझ गए इसको क्या चाहिए, तो इमाम साहब ने कहा कि बबलू चलेगा? कहें कि ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। बोले चाबलू? बोले तो सबसे अच्छा लग रहा है। यही सब नाम मियाँ लोग पसंद करता है। अच्छा नाम रखता कहाँ है? मुहज्जब नाम रखिए, है कि नहीं? हाँ अच्छा, अच्छा नाम भी रहता है तो उसको गांव घर में जाहिद भाई लोग बिगाड़ देते हैं, तोड़ ममोड़ के बिगाड़ता है। एक गांव में एक आदमी का नाम था रफीक, उसको तोड़ ममोड़ के लोगों ने कर दिया रफीकवा। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? अच्छा नाम को भी लोग बिगाड़ देता है। एक एक बस्ती में एक एक आदमी का 3-3 नाम, फजलू, फजलुआ, फजलुर रहमान, समझ रहे? ये सब, लेकिन अच्छा नाम रखिए। साबिर भाई का साउंड है, बहुत अच्छा साउंड है। अल्लाह ताला उनके हाथ में और हुनर अता फरमाए। अरे जोर से आमीन बोलिए ना जी। मेरी दुआ से इन बुजुर्गों के आमीन से साबिर भाई के हाथ में और हुनर आ जाएगा तो आप लोगों को कोई टेंशन है? तो हम दुआ दे रहे हैं, आप लोग उनको वैसे देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को उसका ससुर देखता है ना? माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे साबिर भाई को, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए।
माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। क्या कायदे से मजलिस आप लोगों ने सजाई है भाई, एकदम एक तरफ बिहार बनाए हैं, दूसरी तरफ झारखंड बना दिए हैं, अब बीच में एकदम जम्मू कश्मीर बन गया है कि नहीं। चलिए ठीक ठाक है, जो लोग जहाँ बैठा है ठीक ठाक बैठा है। अभी टाइम में हम आप लोगों को क्या पेरेंगे, क्योंकि मैं बरेली शरीफ का मुरीद हूँ, मेरा पीर सरकार ताजुल शरीफ अख्तर रजा खान है। तो जब बरेली का पीर किसी को नहीं पेरता है तो गुलाम काहे को पेरेगा, है कि नहीं। तो हम भी ज्यादा देर आप लोगों को नहीं पेरेंगे, बस हम चाहेंगे कि यहाँ से हम सीधे सीधे स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। वैसे ही से आप हजरात बेदार रहिए, ये सब ठीक ठाक है, ये सब बच्चा पार्टी है ना, हाँ एकदम ठीक ठाक है। तुम लोग इसी अंदाज में बैठना बाबू। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को सलामत रखे। अब यहाँ से हम शुरू होते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी मुख्तार अशरफी साहब कलकत्ता में रहते हैं, तत्काल में मुझसे राब्ता किए, तत्काल में भागा हुआ मैं यहाँ पे आ गया कि इसी बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात हो जाए, है कि नहीं। तो आप सेक्रेटरी हुए ने, सदर कौन है? जाहिद भाई हैं। अच्छा सदर साहब, खजांची कहाँ चला गया? दरगाह में है। नहीं, हम लोग सदर और सेक्रेटरी को उतना तलाश नहीं करते, खजांची को जरूर तलाश करते हैं, है कि नहीं। हाँ, खजांची को रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे भाई। एक जलसे में सारे उलमाए किराम गए, जलसा खत्म हो गया, जाने लगे तो खजांची गायब हो गया और सबका नजराना खजांची के पास था। सुबह का 8 बज गया, सारे मौलाना लोग खोज रहे खजांची गया कहाँ, मिलिए नहीं रहा है। तो एक मौलाना साहब ऊपर नजर उठाए तो क्या देख रहे हैं, खजांची जो है नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। उठाया पत्थर के, बेटा जल्दी उतरो नहीं यहीं से ठोकना शुरू करेंगे। तब जाके खजांची नीचे उतरा, माफी मांगा कि हजरत बजट फेल हो गया था, सुबह का 8 बजा दिया था, है कि नहीं। लेकिन नहीं, ठीक ठाक आप माशाल्लाह। चलिए थोड़ी देर आप रिलैक्स हो गए हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जलसा में बैठो इसी, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए ताकि बोलने वाले को अच्छा लगे, है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, सुभान अल्लाह। साबिर भाई इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, एकदम प्लेन माइक बजाइए ताकि हम जो बोले आसानी से लोग समझ जाए, है कि नहीं। हाँ प्लेन बजाइए और इसी में 1-2 खुराक सिर्फ बेस बढ़ा दीजिएगा, बस ज्यादा नहीं, 1-2 खुराक दे दीजिएगा और इको बंद कर दीजिए। अभी मुजफ्फरपुर गए थे जलसा पढ़ने, इतना इको दे दिया कि एक इको का कमाल किया है, 1 मरतबा बोलिए तो 5 मरतबा आवाज निकलती है। तकरीर में मैं बोल रहा था वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, इको के चक्कर में लोग गलत सुन लिया, वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। बोलो गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ। हम नहीं चाहते कि मौलवी चकमा ऐसा कोई गड़बड़ मामला हो, इसलिए एकदम प्लेन बजाइए, बहुत अच्छा बज रहा है माशाल्लाह। अब देखो एक बात याद रखो, जलसा में कुछ हो या नहीं हो, जाहिद भाई जलसा में कुछ हो या मत हो, 4 चीजों का ठीक ठाक रहना बहुत जरूरी है। देखिए पहला है माइक, और दूसरा है मजमा, और तीसरा है मौलाना, और चौथा है नजराना। समझ रहे, ये 4 चीजें ठीक ठाक है, एकदम 100% जलसा कामयाब है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अब सुनो यहाँ से मुसलमानों, अब हम यहाँ से एक गुजारिश आप लोगों से करेंगे, आप जहाँ जहाँ बैठे हो उसी अंदाज में बैठिएगा। एक गुजारिश आप लोगों से मैं करता हूँ, आप मगरिब बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, ऐशा के बाद आप जलसा में बैठिए, या बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर ना करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को सुहलाना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का समय नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला यही रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये सरकारें
चिरागा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ए बज़्म रसूल में शिरकत करने वालों, ए जलसे गाह में बैठने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस, सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा नारा हजरत लगा रहे थे, लेकिन जवाब एकदम मिस कॉल की तरह फिसफिसी आवाज में हजरत नारा लगा रहे, नारे तकबीर, और आप लोग बोल रहे हूँ, जवाब दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खजांची साहब हैं, अल्लाह ताला खजांची साहब है ना, क्या कहने अल्लाह खजांची साहब का सीना अल्लाह इश्क़ नबी का मदीना बनाए। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे खजांची साहब, तशरीफ रखिए, अल्लाह ताला इनका सलामत रखे भाई। बहुत अच्छा, नारा बहुत अच्छा था, जवाब एकदम मिस कॉल के तरह, लेकिन कोई नारा लगाए तो इस्तकबाल जम करके कीजिएगा और ये साबित कीजिएगा कि मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। जरा कोई नारा लगाए तो इस्तकबाल एकदम जम करके होना चाहिए। और यही वजह है मुसलमानों का, जो तुम चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है, और दुनिया वाला यही साजिश कर रहा है कि मुसलमान अब चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, इस्लाम और कुरान को खत्म किया जाए, मुसलमानों के ईमान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सुनो सरकार चिरागा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। इसलिए इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ईमानदारी से बोलो, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? पीछे वाले क्या ख्याल है, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर इस्लाम रहेगा तो किसी का हाथ नीचे ना रहे। फिर से मैं एक चांद देता हूँ, नारा लगाता हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। एक हाथ को हसनी बना लेना, अब एक हाथ को हुसैनी बना लेना, और दोनों हाथ उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। जितने कैमरा मैन है, कैमरा को उधर घुमा दीजिए, सारे लोगों को हाथ दिखा दीजिए, इसलिए कि चैनल के माध्यम से आज का जलसा पूरी दुनिया इंशाअल्लाह ताला देखेगी। तैयार रहिएगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम सुभान अल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, आप लोगों ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिटने वाला है। तभी तो इसी मोड़ पर एक आशिक ने कलम तोड़ दिया है। एक आशिक का अगर एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। पढ़ा जा कि नहीं पढ़ा जा? अरे हूं क्या कर रहा है? जोर से बोलो ना, एक शेर पढ़ा है। देखो एकदम खतरनाक टाइम है, ये टाइम में तकरीर करना कलकत्ता पैदल जाना बराबर है, समझ रहे हैं आप? एक आशिक ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था कि लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाके का नगमा, लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। तकबीर, नारा
सरकार चिरागा कॉन्फ्रेंस हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब ये तमाम बच्चा पार्टी लोग बैठा हुआ, ये सब पार्टी ठीक ठाक बोल रहा है। आप लोग चुप रहिए, एक मर्तबा बच्चा पार्टी बोलो तो सुभान अल्लाह। क्या कहने, एक बार जवान पार्टी बोलो तो सुभान अल्लाह। चुप रहिए, एक बार बूढ़ा पार्टी बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम टावर लिपा रहा है चचा, है कि नहीं? लेकिन फुल नेटवर्क में है। जितने चचा लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, उन चचा लोगों के लिए दुआ करता हूँ, वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए। अल्लाह करे चचा लोग फिर से जवान हो जाए। क्या कहने माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ खजान जी साहब, आपके जानिब से पहुंचाता हूँ एक शेर और, मुलाहिजा फरमाइए। लेकिन ये शेर फलस्तीन के हवाले से। मैं फलस्तीन के तमाम माओं के जज्बात और एहसासात को सलाम करता हूं। दुनिया की माओं की गोद में जो बच्चा पलता है, तो दुनिया की माएं यह तसव्वुर करती है कि बेटा जवान होगा तो MBBS बनाएंगे, बेटा जवान होगा तो इंजीनियर बनाएंगे, बेटा जवान होगा तो लीडर बनाएंगे, बेटा जवान होगा तो प्रोफेसर बनाएंगे। लेकिन बाहर फलस्तीन की माए, कैसा तेरा जज्बा है कि तुम्हारी गोद में जो बच्चे पलते हैं, तो फलस्तीन की माँ यह तसव्वुर करती है कि बेटा MBBS बाद में बनेगा, इंजीनियर बाद में बनेगा, प्रोफेसर बाद में बनेगा, लीडर बाद में बनेगा। सबसे पहले मेरा बेटा बैतुल मुक़द्दस के नाम पर कुर्बान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से रिसालत। सरकार चिरागा कॉन्फ्रेंस, सरकार की हाथ उड़ा के सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, लब चूम के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए। कि लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाके का नगमा कल भी था और। बहुत अच्छा आप लोग कैच कर रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। देखो, नबी की नात पढ़ोगे, आपकी जबान में कभी लकवा टेक नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? पूरा मजमा एकदम मेरे साथ मिलकर के पढ़ोगे, कल भी था और। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? LBW तीसरे पर से क्या पूछेगा? एकदम हाथ उठा के, ठीक है? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, हाथ उठा के पढ़ना है। कल भी था और। हाँ, एक चांद देता हूँ, एक बार पूरा मजमा एकदम यहाँ से वहां तक पूरा मजमा। ये मत समझना पीछे वाले के मौलाना लोग हम लोगों को नहीं देख रहा है। हम लोग देखे या ना देखे, अपने मजार से हजरत चिरागा शाह बाबा हम गुलामों को जरूर देख रहे हैं। इस अकीदे ईमान के साथ किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, हाथ उठा के पढ़िएगा, ठीक है? मेरे नबी से मेरा रिश्ता पढ़ो, कल भी था। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। लब पर नाते पाके का नगमा कल भी था। अब अगला शेर सुनिएगा कि वास्तव कैसे हो सकता है आज जिसको रब ने बुलंद किया। वास्तव कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा। ए बाबू, ये लड़का, इधर इधर, तुम बहुत अच्छा नारा, मेरे तरफ से बेटा नजराना ले लो।
अल्लाह ताला सलामत रखे भाई। ये देखिए बच्चा लोग हमको नजराना दे रहा है, हालांकि बच्चों से मैं नजराना नहीं लेता, मैं बच्चों को देता हूँ, लेकिन नहीं लेता हूँ तो सुबह में अफसोस भी होता है ना। इन्हीं लोगों से ना एकदम सही सही बताए, इसलिए इन तमाम बच्चों को मैं एक दुआ दे देता हूँ, है ना। सही बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। जलसा कराने वाला सब गायब हो गया है, लेकिन देखिए बच्चों लोगों को अल्लाह इन तमाम बच्चों को मासूम अली असगर का सदका अता फरमाए। अच्छा, इन लोगों के अम्मी अब्बू होंगे यहाँ, तो इनके अम्मी अब्बू की ख्वाहिश होगी कि बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, लेकिन इन बुजुर्गों से पूछो कि ये सब बच्चे क्या बनेंगे, तो ये बुजुर्ग लोग कहेंगे, एक शेर में दुआ देता हूँ फिर तकरीर बढ़ करता हूँ। ये बुजुर्ग लोग कहेंगे कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। नजराना हम नीचे रख दे रहे हैं, जिन लोगों को खुदरा लेना हो यहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इंसाफ से लीजिएगा। जलसा में बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। एक जलसा में एक आदमी 50 रुपया रखा, 200 रुपया लेके भाग गया था, लेकिन मौलवी चक में ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब ओरिजिनल मामला है कि नहीं। अब सुना मुसलमानों, यहाँ से आगे बढ़कर का सुना, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि भारत की सरजमीन पर मेरे खाजा का आना भी बेमिसाल है, मेरे खाजा का जाना भी बेमिसाल है। और जरा जोर से बोलिए, थोड़ा सा और मोहब्बत से बोलिए, एक मर्तबा पूरी मस्ती में बोलिए, एक मर्तबा इश्क की बस्ती में बोलिए। नारे रिसालत, सरकार चिरागा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना तकीर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला सलामत रखे। खजांची साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब ने ऐलान कर दिया है कि आज के जलसे में जितने लोग नारा लगाएंगे सबको 500 रुपया का इनाम मिलेगा, लेकिन ईम साल नहीं अगले साल मिलेगा। माशाल्लाह तमाम बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एकदम लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है कि ना। यही तो मकबूलियत का टाइम है जी, और यही तो इलाके वाले मुसलमानों का कहना है कि हजरात हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म होते हैं, और जब गर्म होते हैं तो जल्दी ठंडा होने का नाम भी नहीं लेते हैं। इसीलिए तो यहाँ के बच्चे लोग गली कूचों में कहते हैं कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला सलामत रखे। और आगे बढ़ करके सुनो, इसी भारत की सरजमीन पर मेरे खाजा का आना भी बेमिसाल है, मेरे खाजा का जाना भी बेमिसाल है। और आगे बढ़ करके सुनो, मेरे खाजा का चेहरा बेमिसाल, मेरे खाजा की जुल्फे बेमिसाल, मेरे खाजा की उंगली बेमिसाल, मेरे खाजा की हथेली बेमिसाल, मेरे खाजा का अखलाक बेमिसाल, मेरे खाजा के किरदार बेमिसाल, मेरे खाजा का तलवा बेमिसाल, मेरे खाजा का जलवा बेमिसाल, मेरे खाजा का दंदान बेमिसाल, मेरे खाजा का खानदान बेमिसाल, मेरे खाजा का सीना बेमिसाल, मेरे नबी का शहर मदीना बेमिसाल। और जरा सा मोहब्बत से देखो, जब जब खाजा का नाम आ जाए एकदम मुस्कुरा के बोलना चाहिए सुभान अल्लाह।
ख्वाजा के नाम पर नहीं बोलिएगा तो किसके नाम पर बोलिएगा जी? इसलिए कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। इसीलिए तो यौम जमहूरिया हो या 15 अगस्त हो, हम लोग एक नारा लगाते हैं जब तिरंगा लहराते हैं तो, इसलिए कि तिरंगा हम लोगों की शान है, तिरंगा हम लोगों की जान है। ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा रहेगा। इसलिए कि जब एनआरसी लागू हुआ था हर जगह धरना पे जाकर हम लोगों ने तकरीर की है, हर जगह मुसलमानों की हिफाजत के हवाले से हम लोगों ने तकरीर की है, अपने मुसलमान भाइयों को हम लोगों ने जगाया है। इसलिए कि ये जो देश है तो मेरे ख्वाजा ने हम गुलामों को सिर्फ बैठाया नहीं है, हम गुलामों को इस देश में मेरे ख्वाजा ने बसाया भी है, मेरे ख्वाजा ने बसाया है। इसलिए कि जब यौम जमहूरिया और 15 अगस्त को जब तिरंगा लहराते हैं तो हम लोग एक नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, महान। तो ये भारत महान कब हुआ? ये भारत महान कब हुआ? जब तक मेरे ख्वाजा का कदम नहीं आया भारत महान नहीं हुआ। ख्वाजा का कदम आ गया भारत महान हो गया। ये अल्लाह के वली के कदम की निस्बत देख, कछौछा कछौछा था, मखदूमे सिमना का कदम पड़ा कछौछा शरीफ हो गया। देवा देवा था, वारिस पाक का कदम कया देवा शरीफ हो गया। अजमेर अजमेर था, गरीब नवाज आ गए अजमेर शरीफ हो गया। कलियर कलियर था, साबिर पाक का कदम गया कलियर शरीफ हो गया। पहले मौलवी चक था, सरकारे चिरागा का कदम आ गया मौलवी शरीफ हो। तो जब गांव शरीफ है तो गांव का लोग भी तो शरीफ ही होंगे ना। माशाअल्लाह, आप लोगों को सलामत रखे। यही वजह है कि मेरे ख्वाजा जब आए और हम लोग जब नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, तब ये उलमा आगे बढ़कर कहते हैं इसलिए कि ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। एक वक्त इसी मुल्क में एक बात आ गई है तो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। इसी मुल्क में एक नारा लगा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें वंदे मातरम बोलना होगा। वंदे मातरम बोलोगे तो भारत में रहने की जगह मिलेगी, नहीं बोलोगे तो भारत से निकाल कर पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि मेरे ख्वाजा ने हम गुलामों को गैर इस्लामी गीत गाने की इजाजत नहीं दी है। हम लोग गैर इस्लामी गीत नहीं गाते हैं, हम लोग तो नबी की मदह सराई करते हैं। पीछे वाले कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। अरे आज ही तो बोलने की रात है, आज ही तो मुस्कुराने की रात है। ये तो 1000 रातों से अफजल रात है। यहाँ पे तो रहमतवन बार की बरसात हो रही है, इसीलिए तो उलमा से आप लोगों की मुलाकात हो रही है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहा वंदे मातरम बोलना होगा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे, पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। तो डंके की चोट पर कहा कि सुनो, यह मुल्क किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, ये मुल्क तो अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। मेरे ख्वाजा ने हम गुलामों को बसाया है, हम गुलामों को बैठाया है। तो पहले अजमेर वाले ख्वाजा से कहो ए मोइनुद्दीन, आप अजमेर छोड़ दीजिए। अगर मोइनुद्दीन अजमेर छोड़ देंगे, उनका दीवाना भी इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान छोड़ देगा। अब महरौली के बाबा कुतुबुद्दीन से कहो ये बाबा कुतुबुद्दीन, अब महरौली छोड़ दीजिए। अगर बाबा कुतुबुद्दीन महरौली छोड़ देंगे, उनका दीवाना भी यकीनन भारत छोड़ देगा। अब दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के कहो एक बाबा निजामुद्दीन औलिया, अब दिल्ली छोड़ दीजिए, उनका दीवाना भी छोड़ देगा। तो इन बुजुर्गों को ना तुम भगा पाओगे न निकाल पाओगे। तो जहां मेरा ख्वाजा रहेगा वहीं ख्वाजा का दीवाना भी रहेगा। उस वक्त बड़ोदरा का जलसा था, जहां मोदी जी का गढ़ था। उस वक्त जलसे में एक शेर मैंने पढ़ा था, इजाजत हो तो शेर सुना दिया जाए। कितने लोग सुनोगे? जरा हाथ उठा के दिखाओ। सब लोग सुनोगे? माशाअल्लाह।
उस वक्त मैंने एक शेर पढ़ा था कि जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, उम्र भर से फिर वापिस ना आना चाहिए, उम्र भर से फिर वापिस ना आना चाहिए। इस मतलब के बाद वो शेर बड़ोदरा में मैंने पढ़ा था कि हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है, हम तो ख्वाजा। अच्छा ये शेर पूरा हो जाए तो हमको ज्यादा नहीं, 5 नौजवान इधर से चाहिए, 5 नौजवान इधर से चाहिए, ठीक है। जब शेर पूरा हो, हाथ का इशारा हो, तो खड़े हो करके अपने ख्वाजा के नाम पर नारे तकबीर, नारे रिसालत जरूर लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो आज देखते हैं कितने लोग खड़ा होकर नारा लगाते हैं, 5 इधर से, 5 इधर से, और हो सके तो 5 बीच से भी उठ जाइएगा। अभी नहीं बेटा, एडवांस में नहीं, अभी नहीं, जब इशारा करेंगे तब उठना। हाँ, जो मेरे पेट में वही बच्चे के प्लेट में है। हाँ, बच्चा लोग बहुत एडवांस है भाई। अरे एडवांस कैसे नहीं रहिएगा, जुम्मा में नहीं देखते हैं, इमाम से पहले मुक्तदी लोग रुकू में चला जाता है। हाँ जी, बेचारे के मस्जिद का इमाम दुआ कर रहा था, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, पीछे से एक मुक्तदी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन नहीं, ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जब इशारा करेंगे तब 5 इधर से, 5 उधर से, 5 इधर से, ठीक है। तैयार रहेगा जाहिद भाई, सबको तैयार रहना, ठीक है। पढ़ता हूँ, हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है, हम तो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है। अरे कौन कहता है कि पाकिस्तान जाना चाहिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कुर्ता पैजामा वाला भी नारा लगा रहा है, जीन्स पैंट वाला भी नारा लगा रहा है। जीन्स वाले लोग कह रहे हैं हजरात हम लोगों का कपड़ा मत देखिए, कपड़ा किसी का हो, दिल तो मदीने वाले का है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह आप लोगों को सलाम। नारा लगा दिए हैं तो एक शेर बढ़ गया है, एक शेर आप सुनिए फिर आगे बढ़ता हूँ कि मसला के अहमद रजा को आम करने के लिए, मसला के अहमद रजा को आम करने के लिए, मसला के अहमद रजा को अजियाम करने के लिए, मिसल अख्तर हिंद में 2-4 होना चाहिए, मिसल अख्तर हिंद में 2-4 होना चाहिए, मिसल तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, फैज़ाने सरकारे चरागा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। देखो सरकार ताजुश्शरिया का नाम आता है, कसम खुदा की जज्बा बिल्कुल एकदम जवान हो जाता है। जिनके जनाजे में करोड़ों लाखों का मजमा, उत्तर प्रदेश की मीडिया हैरान, बरेली में इतने बड़े विद्वान थे, हयात में जिंदगी में पता तो ना चल सका, लेकिन इंतकाल के बाद ऐसा पावर बढ़ा कि देश से तो लोग आ ही रहे हैं, विदेश से भी लोग तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो जनाबे औरंगजेब निजामी साहब ने कहा कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। सुभान अल्लाह। वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां ताजुश्शरिया रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अब चलिए चलते चलाते 1-2 बातें यार सुन लीजिए, चूंकि मुकम्मल 3 पे कांटा पहुंच चुका है। घंटा कैसे गुजरा जी,
हाँ अल्लाह अकबर। देखिए खजांची साहब मेरा जनाजा पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जलसा में 1 घंटा बोलता हूँ, बैठ जाता हूँ। ये मोहब्बत है, कभी तक गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं? माशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं जी। ये टाइम सुनने का है, ये टाइम सोने का है। लेकिन देखिए आप जाग रहे हैं। आप लोगों ने साबित किया, उलमा को आप लोगों ने बताया है कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं। और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए तो रात बूढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। अरे 3 बजे तक कितना बेदारी के साथ सुनना, ये बहुत बड़ी बात है जी। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। गोया कि आप लोगों ने बता दिया है उलमाए केराम को। सुनो उलमाए केराम, आप लोग गाय में से दूध निकालते हो, हम लोग ऐसे दीवाने हैं कि बैल में से भी दूध निकाल लिया करते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह। देखिए चचा लोग, जवान लोग, बच्चा लोग सब जाग रहे हैं, माँ बहनें लोग भी जाग रही है। जाहिद भाई कहीं जा रहे हैं का? जल्दी जल्दी आइए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जाहिद भाई को, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। 2-3 बातें और सुन लीजिए, फिर इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह कभी हाजिरी होगी तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। मेरे ख्वाजा का आना भी बेमिसाल, मेरे ख्वाजा का जाना भी बेमिसाल। और सुनो मुसलमानों, इसी भारत की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा का कितना बड़ा ये एहसान है। आज देखो मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, मेहराबों मेंबर नजर आ रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी नजर आ रही है, सर पे टोपी नजर आ रही है। किनका ये एहसान है? अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह। एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, सिर्फ एरियल वाला था। हाँ, पीछे एरियल वाला था, एक भी दाढ़ी वाला नहीं था। ऐसे हालात में 2 तरह के मुसलमान भारत में तशरीफ लाए थे, और दोनों का आने का मकसद अलग अलग, दोनों का मिशन अलग अलग, दोनों का मिजाज अलग अलग, दोनों का तेवर अलग अलग, दोनों का मैसेज अलग अलग। 2 तरह के मुसलमान आए। एक मुसलमान भारत में आया था तो जमीन के लिए आया था, एक मुसलमान भारत में आया था तो दीन के लिए आया था। सुभान अल्लाह। और जरा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा चिरागा शाह बाबा के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। अपने अपने जरा सा माँ बाप के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। तुम लोग की शादी हो गई है, तुम लोग का सास ससुर के नाम पे बोल दो। अभी तो तुम लोग वेटिंग में हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, शादीशुदा लोग सास ससुर के नाम पे जरूर बोलिएगा, नहीं तो आप लोगों की बीवी अगर जाग रही होगी ना। भैया के साली के चक्कर में है सब। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जलसा सुनने के बाद घर जाइएगा तो खैरियत नहीं है। बीवी कहेगी कि खाली अपने अम्मा अब्बा को सवाब पहुंचा रहे थे, और सास ससुर का नाम आया तो मुंह उतरी बिहार के सुथनी की तरह लटका लिए थे। ससुराल से मोटरसाइकिल मांगने में अच्छा लग रहा था, है कि नहीं? तो इसलिए उन लोगों के नाम पर भी बोलना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, तमाम बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ ठीक है बेटा, शादी होगी शादी होगी तुम लोगों की, घबराना नहीं। हाँ दुआ कर देंगे। हाँ लेकिन अभी ना, अभी पढ़ो पढ़ो लिखो। और मैं तो कहूँगा छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अब 20,000 का मोबाइल मत दीजिएगा। हो सके तो अपनी बेटियों के हाथ में भी 15,000 का मोबाइल मत दीजिएगा। देना हो हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए। आज उलमाए केराम लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ एक जुमला। अल्लामा इजहार अशरफ साहब दुआ फरमा रहे हैं मेरे लिए, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर खतीब हैं, बहुत सीनियर खतीब। उस जमाने के खतीब हैं कि इनके जमाने के कितने शायर मुकर्रिर जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हजरत जमीन के ऊपर है। दुआ कीजिए कि रहे इनका साया हम सब पे सलामत रहे। और जोर से आमीन बोलो जी। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे खतीब हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रहबरो रहनुमा हैं, सरपरस्त हैं। और आज देखो खिताबत की दुनिया में भी धूम और सियासत की दुनिया में भी धूम मचाए हुए हैं। तमाम सियासत करने वाले जब ये बोलते हैं तो चेहरा देखते हैं, आखिर ये मौलाना है तो सियासत की बातें इस तरह से कर रहा है जैसे लग रहा है कि इसे सियासत पढ़ाई गई है। तो अल्लामा इजहार अशरफ ने कहा कि सुन, सियासत हमें नहीं सिखाई गई है, हमें तो नबी की शरीयत सिखाई गई है।
हमें तो तरीक़त मार्फत सिखलाई गई है, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि बुखारी मैं पढ़ा हूँ तो सियासत मैं करूँगा, तिरमिज़ी मैं पढ़ा हूँ सियासत मैं करूँगा, इब्ने माजा मैं पढ़ा हूँ सियासत मैं करूँगा, मुस्लिम शरीफ मैं पढ़ा हूँ सियासत मैं करूँगा, अबू दाऊद शरीफ मैं पढ़ा हूँ सियासत मैं करूँगा। अरे गैर बुखारी पढ़ने वाले तुम कैसे सियासत करोगे? बुखारी पढ़ने वाला वो सियासत करेगा, लेकिन जो सियासत करेगा वो दुनियादार के ताल्लुक से नहीं, अहमद मुख्तार के ताल्लुक से कहे। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा जैसे आजकल के नेता बोलते हैं। अपने नबी का जो कौल है ना, उसी कौल के मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे। तो अल्लामा इजहार अशरफ साहब सियासत की दुनिया में भी धूम मचा रहे हैं और खिताबत की दुनिया में भी वो धूम मचा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हें और जोरे बयां अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह ताला सलामत रखे। 5-10 मिनट और टाइम है आप लोगों के पास? जरा हाथ उठा के दिखाओ कितने लोगों के पास टाइम नहीं है। जी जी, ये असल खतरनाक टाइम है भैया। ये टाइम में ऐसा ही होता है, आधा सोता है आधा जागते रहता है। ये टाइम में बोलिएगा कि बोलो सुभान अल्लाह तो कहेगा सुभान अल्लाह, आधा सोएगा आधा जागेगा। ये खतरनाक टाइम है। हाँ बाबू बाबू, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, अरे बेटा तुम जो हजारों साल इधर उलमा को देखो ना, उधर कहाँ देखो? उलमा किराम को देखो, सवाब मिलेगा। उलमा का चेहरा देखना सवाब है। क्या है? उलमा का चेहरा देखना, अपनी माँ का चेहरा देखना, अपने बाप का चेहरा देखना, अपने पीर का चेहरा देखना, अब बीवी का चेहरा देखना। हाँ ये भी सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को बरबराती में बहुत गड़बड़ सड़बड़ करता है सर। औरत लोग को बरबराती में हम ही लोग लेके जाते हैं ना, उसकी बीवी को कोई और देखता है, उसकी बीवी को कोई और देखता है। सब गलत होता है कि नहीं होता है? बड़े का पोलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ एक जुमला निकल गया है अल्लामा इजहार अशरफ साहब के काउंटर से अब तक ये जुमला पहुंच रहा है। बेटे के हाथ में कभी 15,000 का मोबाइल मत देना, हो सके तो बेटी के हाथ में भी 12,000 का मोबाइल मत देना। आज जब व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से जब खबर मिलती है तो हम लोगों को रोना आता है। खबर क्या मिलती है? अब्दुल गफूर की बेटी, अब्दुल सत्तार की बेटी, अब्दुल रहमान की बेटी, अब्दुल कयूम की बेटी गैरों के साथ भाग गई, गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर ली, गैरों के साथ भाग गई। ए मुसलमानों, उस वक्त जब खबर मिलती है तो रोना आता है। काश तू अपने बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल मत देता। ए कैसा तू बाप है कि तेरी बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल। मैं तो कहूंगा बेटियों के बाप से कि अगर बेटी के हाथ में अगर कुछ देना हो तो 22,000 का मोबाइल मत देना। अगर देना हो तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में जायनमाज दे देना, हाथों में मुसल्ला दे देना, ताकि बेटी जब कुरान पढ़ेगी तो अजमत इस्लाम को समझेगी, अजमत कुरान को समझेगी, और वही बेटी कहेगी कि मेरा रिश्ता गैरों के साथ नहीं, अल्लाह ने जो हमें बनाया है तो कनीज़ फातिमा बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अरे बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अली 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 अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। इसलिए बेटियों की इज्जत व आबरू का ख्याल कीजिए और अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए। इसी भारत में बात निकल गई है तो सुनो, इसी भारत में एक नारा लगा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज का स्टेज से उलमा से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो कि आपका नारा क्या होगा, तो ये तमाम बुजुर्ग लोग कहेंगे कि भारत का नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उलमा का नारा है कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पहले दीन पढ़ाओ, बेटी दीन पढ़ेगी तो मुस्कान की तरह कुफारों मुशरिकीन के छाती पर चढ़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएगी। वो बेटी कभी गैरों के साथ नहीं भागेगी, कभी नहीं भागेगी। इसलिए नारा लगना चाहिए कि दीन पढ़ाओ, जोर से दीन पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ,
बेटी बचाओ, सबसे पहले बेटियों को हदीसों कुरान पढ़ाओ। हदीसों कुरान पढ़ाने के बाद जितनी अंग्रेजी पढ़ाना हो, हिंदी पढ़ाना हो, सब पढ़ाओ। हम लोग मना नहीं करते, बच्चों को भी पढ़ाइए, पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, पर्दे में रखकर पढ़ाइए, गार्जियन की निगाहों के सामने रहे, पढ़ाइए। लेकिन सबसे पहले बेटी को, बेटा को हदीसों कुरान पढ़वाइए। आपका बच्चा जब हदीसों कुरान पढ़ करके यूनिवर्सिटियों में जाएगा तो दुनिया देख कर कहेगी देखो पढ़ने साइंस और टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लेकर आया। पढ़ने अंग्रेजी आया है, लिबास अहमद मुख्तार का लेकर आया। और इसी से हम लोग दूर हैं, इसलिए कि बच्चे को, बेटियों को जब दीन पढ़ाओगे ना तो अपने बाप की अजमत को समझेगा, अपनी माँ की अजमत को समझेगा, अपने ओलमा की अजमत को समझेंगे, अपने से बड़ों का एहतराम करेंगे। कभी अपनी माँ को बुढ़िया नहीं कहेगा, कभी अपने बाप को बुढ़वा नहीं कहेगा। अपने माँ बाप का वो सच्चा वफादार बच्चा बनेगा जब दीन पढ़ाओगे तब। तो हम कहते हैं पहले दीन पढ़ाइए, फिर सलाहियत के मुताबिक 2 वक्त खाइए, एक टाइम का बचा करके अपने बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। ये मुल्क भारत है, नहीं पढ़ाइएगा काम कैसे चलेगा? खूब पढ़ाइए। लेकिन आज इससे हम लोग दूर हैं, इससे हम लोग दूर हैं, इससे हम लोग दूर हैं। लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले इमाम साहब के पास भेजकर बच्चों को हदीसों कुरान पढ़वाइए। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले पढ़वाइए। लेकिन आज मिजाज बदल गया है। एक गांव में अल्लामा इजहार अशरफ साहब, एक बाप था, उसका 2 बेटा। एक बेटा बिल्कुल गांव का बिगड़ा हुआ, एक बेटा बिल्कुल एकदम शरीफ। माँ बाप ने फैसला किया कि शरीफ जो बच्चा है उसको स्कूल में एडमिशन कराओ, और जो बिगड़ा हुआ लड़का है उसको मदरसा में भेजो। तो भाई बिगड़ा हुआ को काहे भेजिएगा मदरसा में? कहेगा कि अगर ये स्कूल में जाएगा तो ये सब टीचर को अकेले सुधार देगा, इसलिए इसको, टीचर को नहीं सुधारना, इसको सुधारना है। तो ये स्कूल में नहीं सुधरेगा, जब सुधरेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में सुधरेगा। तो मदरसे का ऐसा फैजान है, मदरसे में सुधरेगा। लेकिन मदरसा में दाखिला करवा दिया, इतना बिगड़ा हुआ लड़का था कि जब भी पेशाब करे तो बेटा खड़े खड़े। आज भी नौजवान लोग को देखिएगा प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे, चैन खोला सीधे खड़े हो स्टार्ट हो गया, और उसे पूछिए कि बैठ कर पेशाब करो, बैठ कर करो, तो कहेगा बैठ कर नहीं, खड़े हो करके पेशाब करना ये VIP तरीका है। समझ रहे हैं आप? ये नौजवानों का हाल है, बैठ करके पेशाब कीजिए। तो गांव का इतना बिगड़ा हुआ लड़का, इतना बिगड़ा हुआ लड़का जब पेशाब करे तो खड़े खड़े हजरत डांटे, बैठ कर पेशाब करो। ठीक है हजरत, गलती हो गई, आज से हम बैठ करके करेंगे। गांव का एकदम बिगड़ा हुआ लड़का था, काहे को मानेगा? फिर दूसरे दिन खड़े खड़े, तीसरे दिन खड़े खड़े, हजरत बोल चल तुमको घर पहुंचा देते हैं। अब उसको जब घर पहुंचाने के लिए हजरत गए तो कहा देख रहे हैं कि उसके बेटे का जो बाप है ना, वो छत्ता के ऊपर से नीचे मूत रहा है। कहा बेटवा से ज्यादा तो इसका बप्पा बिगड़ा हुआ है। ये हाल है नौजवानों। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, बेटे को सबसे पहले मदरसे की तालीम दीजिए, दीन पढ़ाइए, बेटियों को भी दीन पढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी, आपका बेटा वो नबी का गद्दार कभी नहीं बनेगा, गौसो खाजा का सच्चा वफादार बन करके निकलेगा, अपने माँ बाप का एहतराम करेगा। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने एक शेर लिखा था कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन मेरा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन मेरा। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन मेरा। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन मेरा। अब एक जुमले में आप लोगों को जहां से शुरू किए हैं अजमेर शरीफ पहुंचा देते हैं, फिर इजाजत दे दीजिए, जहमत तमाम कर देंगे। तो ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसी मुल्क में हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। तो जब एक भी दाढ़ी वाला नहीं था,
ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान तशरीफ लाए, दोनों का आने का मकसद अलग अलग, मिजाज अलग अलग, तेवर अलग अलग, अंदाज अलग अलग। एक मुसलमान भारत में आया तो जमीन के लिए, एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए। अब सुनो मुसलमानों, जो मुसलमान भारत में जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो तलवारों तीर के साथ आया था, वो बारूद और बम के साथ आया था। लेकिन जो मुसलमान दीन के लिए आया था, वो लश्कर के साथ नहीं आया था, वो फौजों के साथ नहीं आया था, वो तलवारों तीर के साथ नहीं आया था, बल्कि हाथों में कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में जय नमाज लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, वजू करने के लिए लोटा लेकर आया था। अब यहाँ से मैं एक जुमला बोलने दीजिए कि जो मुसलमान जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो मुसलमान दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। जब मेरे ख्वाजा भारत में आ गए, यही आखिरी जुमला बोल रहा हूं, कैद कीजिएगा, जब मेरे ख्वाजा आ गए तो ख्वाजा का आना के बड़ा टेंशन पैदा हो गया, उलझन पैदा हो गया। आने वाला कैसा फकीर आया है कि जो उसका चेहरा देखता है बस उसी का हो जाता, सारा नजराना उधर ही जा रहा है, सारा मामला उधर ही जा रहा है, जो उसके करीब जाता है उसी के करीब हो जाता है। लेकिन मेरा ख्वाजा कैसा ख्वाजा है, बात आगे तो इसी मोड़ पर बस एक जुमला और आगे पहुंचा रहा हूं, फिर वहीं पे ला करके तकरीर खत्म करता हूं। मेरा ख्वाजा कैसा ख्वाजा है, एक मर्तबा बड़े पीर को जानते हैं? बड़े पीर का नाम क्या है? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह। एक जलसा में एक लड़का खूब नारा लगा रहा था, उससे मैंने पूछा कि बाबू वजू में कितना फराइज है? बोला हजरत हम ही सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए वो वाला नहीं सीखेगा और जो नहीं सीखना चाहिए वही वाला सीखेगा। बड़े पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। एक मर्तबा बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया कि आज जो शख्स मेरी इक्तदा में फजर की नमाज पढ़ लेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। थोड़ा सा और मोहब्बत से, थोड़ा सा जोर से, जरा सा एक बार पूरी मस्ती में, एक बार इश्क की बस्ती में। आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। वहीं पे बड़े पीर ये भी ऐलान कर दिए कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। जी, उसी ऐलान सुनने वालों में हम सबके ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा, कब बोलिएगा कब बोलिएगा कब बोलिएगा, उसी ऐलान सुनने वालों में हम सबके करीब नवाज भी मौजूद है। जब बड़े पीर ने ऐलान किया कि आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा, और ये बात कोई दूसरे को बताएगा तो जहन्नमी हो जाएगा। मेरे ख्वाजा सुन लिए, रहा नहीं गया, घूम घूम कर, जंजीर हिला हिला कर, ओ सोने वालों, अरे आज सोने की रात नहीं है, आज तो जागने की रात है, आज तो मुकद्दर आजमाने की रात है, आज तो नसीबे पे मुस्कुराने की रात है। बड़े पीर ने ऐसा ऑफर दिया है, ऐसा ऑफर, क्या जो शख्स बड़े पीर के पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा सब के सब जन्नत का हकदार हो जाएगा, सब के सब जन्नती हो जाएगा, सब जन्नती हो जाएगा। सोने वालों जागते रहियो, फजर में आ जाना। अब जब रात गुजर गई, अजान हो गई, बड़े पीर इमामत फरमाने के लिए जब मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे हैं तो बड़े पीर जब मजमा देख रहे हैं तो देखने के बाद अर्ज करते हैं कि मैंने ऐलान किया था मुख्तसर मजमे में करोड़ों का मजमा कैसे आ गया, लाखों का मजमा कैसे आ गया, इतना बड़ा मजमा कैसे आ गया था? मुख्तसर तादाद में मैंने ऐलान किया था, इतना बड़ा मजमा। इधर उधर देखे तो बड़े पीर की नजर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पे पड़ गई। जरा ख्वाजा के नाम पे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा के चेहरे पे पड़ी तो मेरे ख्वाजा ने, बड़े पीर ने फरमाया, मोइनुद्दीन, मैंने ऐलान मुख्तसर लोगों में किया था, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, बड़े पीर, गौसे आजम,
इस बात का ऐलान मैंने कर दिया है। तो बड़े पीर ने फरमाया, क्या आपने ये ऐलान नहीं सुना था कि जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हाँ बड़े पीर मैंने ये भी सुना था कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। ए बड़े पीर, प्रचार आपके कौल के मुताबिक मैं दूसरों को बता करके जहन्नमी तो हो गया था, लेकिन फिर से आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। तो भरे मजमे में बड़े पीर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक लक़ब दिया था। वो लक़ब क्या दिया था मालूम? ए मोइनुद्दीन, तुम बड़े गरीब नवाज हो। ये जो गरीब नवाज कहते हैं ना, ये गरीब नवाज का लक़ब किसने दिया है? ये बड़े पीर ने लक़ब दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया है। बड़े मजमे में कहा, ए मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज, बड़ा गरीब नवाज हो। अब मेरा ख्वाजा कैसे गरीब नवाज है? बस एक जुमला और तकरीर कर रह गया है 5 मिनट में। कैसे गरीब नवाज है कि वहां अपने भी जाते हैं, बेगाने भी जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, और सब जाकर के खाली दामन जाते हैं, दामन भर करके आते हैं। तो मेरे ख्वाजा कैसे गरीब नवाज है? इस मोड़ पे एक मशहूर जमाना कलाम जो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो आज सुन लीजिए, लेकिन सुने होंगे। बहुत पुराना कलाम है, लेकिन जब पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि आज ही लिखा गया। तो कल के जलसे में एक शायर थे, वो इसी कलाम को पढ़ रहे थे, तो सुन सुन करके हम याद कर। इजाजत हो तो वो शेर सुना दे, मशहूर जमाना। नींद नहीं आ रही है? किसी को नींद नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा के देखा कितने लोगों को नींद आ रही है। क्या कहने नहीं, ठीक है ठीक है, अरे ठीक है भैया, हाथ उठा करके इतना तो लोग साबित कर रहे हैं ना कि हम लोग सो नहीं रहे, हम लोग जाग रहे हैं। वरना सोए हुए आदमी को कभी ऐसे ऐसे करते देखे हैं? अगर सोया हुआ आदमी ऐसे ऐसे करे तो समझिए कि रांची जाने के लायक हो गया है। तो कम से कम हाथ उठाकर ये तो साबित कर रहे हैं कि हम लोग सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं। तो मेरे ख्वाजा कैसे गरीब नवाज है, मशहूर जमाना कलाम। कल वो शायर का शेर मैंने सुना, सुन सुन कर याद किया। वो ये पढ़ रहे थे कि तेरे करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। तेरे करम के सब है भिखारी, तेरे करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा। ख्वाजा का नाम आ जाए ऐसा सुनिएगा। हम कहते हैं कि दोनों हाथ को एकदम लहरा कर पढ़िए, जैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में झंडा लहराते हैं ना, तो आज तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन हाथ को झंडा तस्वुर कीजिए और चादर कंबल से थोड़ा सा हाथ को निकालिए। चाचा लोग आप लोग भी थोड़ा सा निकाल लीजिए अपने नबी के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर। ख्वाजा के नाम पर, नेता मुखिया के नाम पर खूब हाथ उठता है, अपने ख्वाजा के नाम पर उठा लो। आपके हाथ में लकवा टेक नहीं करेगा, उठा लो। अब हाथ को झंडा तस्वुर कीजिए, अब मेरे साथ मिलकर के पढ़िएगा दोनों हाथ को लहरा के, ठीक है? राजा तो मेरा ख्वाजा है, ठीक है? कुर्सी, हाथ लहराइए। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। जोर से, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ से एक शेर सुन लीजिए कि हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। और दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है। राजा तू अपने प्रजा का पूरा ख्याल है, कुर्सी पर कोई भी
राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। माशाल्लाह बहुत अच्छे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अच्छा देखो आज की इनके उर्स में आए हो, हजरत सरकार चिरागा शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में आए हो, है ना। आज देखो इनका आस्ताना चमक रहा है, इनका रौजा चमक रहा है। आज देखिए फूलों को भी चादर, कपड़ों की चादर सब चढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, अपनी मुरादें पा रहे हैं। चूंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बारगाह में जाइएगा और जो भी फरियाद कीजिएगा वो इंशाअल्लाह ताला आपकी फरियाद को पूरी कर दिया करते हैं। जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। तो हर साल इनका उर्स मनाते हैं। कई साल से उर्स हो रहा है? 100 साल से कम, है ना। हम कहेंगे जब तक दुनिया रहेगी चिरागा शाह बाबा का उर्स होता रहे। आज आप लोग कर रहे हैं, कल ये सब बच्चे करेंगे और कल ये बच्चे के बच्चे करेंगे। क्या बात है माशाल्लाह। ये बच्चा लोग बहुत मुस्कुराता है जी, है कि नहीं। मुस्कुरा लो बाबू। शादी से पहले हम लोग भी बहुत मुस्कुराते थे, लेकिन शादी के बाद जो दिल पे गुजर रहा वो हम जानते हैं, ये मेरा रब ही जानता है। समझ रहे हैं कि नहीं। माशाल्लाह नहीं, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है बाबू, एकदम ठीक है, एकदम ठीक ठाक है। अच्छा इंशाल्लाह ठीक है बच्चे लोग माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को सलामत रखे। और बच्चों को तो मैं मिलाद में, जलसे में सबसे आगे बैठाता हूँ। बच्चा लोग पीछे भी बैठता है तो मैं आगे बैठाता हूँ, इसलिए कि ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। ये बच्चे यहाँ सीखेंगे, कल अपने नबी के नाम का बड़ा बड़ा जलसा कराएंगे। ये बच्चे मुस्तकबिल हैं। अच्छा बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे होते बड़े सच्चे, बच्चे होते बड़े सच्चे हैं। जवान झूठ बोल देगा, उसको मोबाइल पर फोन कीजिए, रहेगा बेगूसराय में, पूछिए कहाँ हो तो कहेगा कि समस्तीपुर में, झूठ बोल देगा। लेकिन बच्चे होते बड़े सच्चे हैं। एक जगह खजानजी साहब गया मैं चंदा करने के लिए, जैसे ही बेटा हाथ में रसीद देखा, उसका बाप इतनी तेजी से अंदर भागा जैसे लग रहा था कि कोरोना हम ही लेकर के आ गए। और उसका एक बच्चा था, देखो बच्चे कितने सच्चे होते हैं। उसका एक बच्चा था 10-12 साल का, अपना बचवा को बोला कि जाओ हजरत को कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है, जबकि बेटा घर में मौजूद। अब बच्चा को बोला कि जाओ हजरत को कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। लेकिन बच्चे कितने सच्चे होते हैं। बच्चा बाहर आया, आने के बाद बोला हजरत अब्बू बोल रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। समझ रहे हैं आप। देखिए बच्चे कितने सच्चे होते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब देखो चिरागा शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स हो रहा है।